हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 80 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और लास्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और आप चेक करेंगे कि 80 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 80 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि जीव विज्ञान, क्या लिखा है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अरस्तु है, बी ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन है, सी ऑप्शन आपका लैमार्क है, डी ऑप्शन आपका है पुरकिंजे है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जंतु विज्ञान यानी कि जियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डार्विन है, बी ऑप्शन आपका लैमार्क है, सी ऑप्शन आपका अरस्तु है और डी ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस है। राइट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वनस्पति शास्त्र यानी कि आपका बॉटनी, वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है थियोफ्रेस्टस है, बी ऑप्शन आपका लाइनस है, सी ऑप्शन आपका ट्रेवीरेनस है और डी ऑप्शन आपका प्लाइनी द एल्डर है। करेक्ट आंसर बताएंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अरस्तु है, बी ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस है और सी ऑप्शन आपका है हिप्पोक्रेट्स है और डी ऑप्शन आपका गैलेन है। आपका राइट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है बॉटनी यानी कि बॉटनी किस भाषा के शब्द रूप से उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है फ्रेंच है, बी ऑप्शन आपका लेटिन है, सी ऑप्शन आपका पुर्तगाली है और डी ऑप्शन आपका ग्रीक है। राइट आंसर बताएंगे आपका फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ पर जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है फाइकोलॉजी, क्या लिखा है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सहवाल का, बी ऑप्शन आपका कवक है, सी ऑप्शन आपका पारिस्थितिकी है और डी ऑप्शन आपका विषाणु है। राइट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका कार्यकी है, बी ऑप्शन आपका अनुवांशिकी है, सी ऑप्शन आपका पारिस्थितिकी है और डी ऑप्शन आपका वर्गिकी है। आपका राइट आंसर बताएंगे सेवंथ नंबर का। तो सेवंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनुवांशिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डेंड्रोलॉजी, क्या लिखा है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पुष्पों के अध्ययन से है, बी ऑप्शन आपका वृक्षों के अध्ययन से है, सी ऑप्शन आपका झाड़ियों के अध्ययन से है और डी ऑप्शन आपका पौधों के अध्ययन से है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 8 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, झाड़ियों के अध्ययन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एग्रोइस्टोलॉजी, क्या लिखा है, एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तेल बीजों का, बी ऑप्शन आपका फसलों का, सी ऑप्शन आपका घासों का और डी ऑप्शन आपका फलों का।
राइट आंसर बताएंगे 9 नंबर का, तो 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि फसलों का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आपका लिखा है आपका लिखा है हिस्टोरिया, क्या लिखा है हिस्टोरिया प्लांटारम, क्या लिखा है हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अरस्तु है, बी ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन है, सी ऑप्शन आपका लैमार्क है और डी ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस है। राइट आंसर बताएंगे 10th नंबर का, तो 10th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका लिखा है, क्या लिखा हुआ आपका हिस्टोरिया, क्या लिखा है हिस्टोरिया अनिर्मा, लिखा है हिस्टोरिया अनिमालियम, हिस्टोरिया अनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अरस्तु है, बी ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन है, सी ऑप्शन आपका लैमार्क है और डी ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस है। 11th नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर, तो 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एंथोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका है एग्रो, बी ऑप्शन आपका लिखा है एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका फिनोलॉजी कहते हैं, डी ऑप्शन आपका पॉलिनोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर बताएंगे 12 नंबर का। 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पॉलिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका क्या क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है पादप भूगोल कहलाती है, बी ऑप्शन आपका पारिस्थितिकी कहलाती है, सी ऑप्शन आपका कार्यकी कहलाती है और डी ऑप्शन आपका अनुवांशिकी कहलाती है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 13 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका परिस्थितिकी कहलाती है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है पीडोलॉजी, क्या लिखा है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पादप रोग का, बी ऑप्शन आपका भूमि का, सी ऑप्शन आपका प्रदूषण का और डी ऑप्शन आपका फलों का। राइट आंसर बताएंगे 14th नंबर का, तो 14th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 14th नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका भूमि यानी लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन करा रहे हैं सारे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है, देखेंगे लिखा हुआ है कि पौधे का, यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वर्गीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन आपका पहचान कहलाता है, सी ऑप्शन आपका नामकरण और डी ऑप्शन आपका वर्गीकी कहलाता है। आपका राइट आंसर बताएंगे 15th नंबर का, तो 15th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वर्गीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्पर्मोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन आपका एंथोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन आपका पीडोलॉजी कहलाता है और डी ऑप्शन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि संसार में पौधों के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है फाइटोजियोग्राफी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका वानिकी कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका एक्सोबायोलॉजी कहते हैं और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका एथोनोबॉटनी कहते हैं, एथानोबोटनी कहते हैं। राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर का राइट आंसर आप सभी को बताना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या कहलाता है, आपका फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी को बताना है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका पादप विज्ञान की शाखा कवच, पादप विज्ञान की शाखा कवच शास्त्र यानी कि अर्मोलॉजी, अर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका फफूंद का, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे, बी ऑप्शन आपका शब्दार्थ है, सी ऑप्शन आपका कीट है, डी ऑप्शन आपका पादप है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका फफूंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है ओलो, ए ऑप्शन आपका लिखा है ओलेरी कल्चर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सेरी कल्चर कहलाता है, सी ऑप्शन आपका सिल्वी कल्चर कहलाता है और डी ऑप्शन आपका है पीसी कल्चर कहलाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ओलेरी कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके देखेंगे, यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका एंगलर है, बी ऑप्शन अरस्तु है, सी ऑप्शन आपका लीनियस है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका थियोफ्रेस्टस है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा है आपका प्लेन, ए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका फ्लेमिंग है, बी ऑप्शन आपका लिखा है लेम्बल है और सी ऑप्शन आपका टेमिल है और डी ऑप्शन आपका लिवियन हुक है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका 22 नंबर का। तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिवियन हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका चेचक है, बी ऑप्शन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका यक्ष्मा है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका मलेरिया है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, आपका डी ऑप्शन हैजा दिया गया है। राइट आंसर बताएंगे 23 नंबर का। तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, यानी कि आपका चेचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, सार्स, यानी कि सार्स क्या है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका संगठन है, बी ऑप्शन आपका विषाणु जनित रोग है, सी ऑप्शन आपका है युद्धपोत है और डी ऑप्शन आपका संचार प्रणाली है। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का। 24 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि विषाणु जनित रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है आपका एड्स फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका हाथ मिलाने से है, बी ऑप्शन आपका श्वास संपर्क से है, सी ऑप्शन आपका कीटों से है और डी ऑप्शन आपका शारीरिक संपर्क से है। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 25 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सहवाल है, बी ऑप्शन आपका विषाणु है, सी ऑप्शन आपका लाइकेन है और डी ऑप्शन आपका जीवाणु है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 26 नंबर का। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चेचक का टीका किसने खोजा था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मिल्स्टीन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका लई पाश्चर है और सी ऑप्शन आपका है एडवर्ड जेनर है और डी ऑप्शन आपका है वॉकस वॉकस मेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का।
27 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको, तो 27 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी कि सौर होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रोटोजोआ है, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, सी ऑप्शन आपका है वायरस है, और डी ऑप्शन आपका है निमेटोड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 28 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है आपका जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका विषाणु के द्वारा, बी ऑप्शन आपका जीवाणु के द्वारा, सी ऑप्शन आपका कवक के द्वारा, और डी ऑप्शन आपका शैवाल के द्वारा। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 29 नंबर का। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका विषाणु के द्वारा होता है, उत्पन्न होता है। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका विषाणु है, बी ऑप्शन आपका जीवाणु है, सी ऑप्शन आपका यीस्ट है, और डी ऑप्शन आपका माइक्रोप्लाज्मा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 31 नंबर, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से दही जमने में किस सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका एसिटोबैक्टर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है लिकोनोस्टोक है, और सी ऑप्शन आपका बेसिलस है, और डी ऑप्शन आपका है लैक्टोबैसिलस है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो आपका 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आपका हाइड्रोफाइट्स, क्या लिखा है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है समुद्री जीव होते हैं, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका जलीय पौधा होता है, सी ऑप्शन आपका पादप होता है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपका जड़ विहीन पौधा होता है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जलीय पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है छड़ रूपी होती है, बी ऑप्शन आपका गोल होती है, सी ऑप्शन आपका सर्पिल होती है, और डी ऑप्शन आपका कॉमा रूपी होती है। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छड़ रूपी होती है। कैसी होती है, छड़ रूपी होती है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ द रोड होती है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विषाणु यानी वायरस क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है आपका कोशीय होती है, बी ऑप्शन आपका अकोशीय होती है, सी ऑप्शन एक कोशीय होती है, और डी ऑप्शन आपका बहुकोशीय होती है। आपको याद रखना है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका अकोशीय होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर, तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, अल्फाविस, क्या लिखा है, अल्फाविस यानी कि अल्फा वेनोम किससे बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका कवक है, बी ऑप्शन आपका जीवाणु है, सी ऑप्शन आपका शैवाल है, और डी ऑप्शन आपका विषाणु है। करेक्ट आंसर बताएंगे 35 का। 35 नंबर का राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखेंगे, आपका लिखा है कि अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या है आपको बताना है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताएँगे करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका सीलिया है, बी ऑप्शन आपका है फै बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका फैले फैल बी ऑप्शन आपका लिखा है फ्लैजिला है, सी ऑप्शन आपका कुटपाद है और डी ऑप्शन आपका है टेंटकिल्स है। तो करेक्ट आंसर बताएँगे यहाँ पर आपका 36 नंबर का। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुटपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन आपका है प्यूपा है, बी ऑप्शन आपका मेगोट है और सी ऑप्शन आपका है कैटरपिलर है और डी ऑप्शन आपका है टेडपॉल है। करेक्ट आंसर बताएंगे 37 का। 37 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका टेडपॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा है आपका ब्लू व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ब्लू व्हेल के हैं हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका 4 होते हैं, बी ऑप्शन आपका 3 होते हैं, सी ऑप्शन 2 होते हैं, डी ऑप्शन आपका 1 होता है। राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 38 नंबर का। तो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है? आपका 4 होते हैं। देखेंगे जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं उनके आपके 2 चैम्बर होते हैं, उनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन आपके जो डॉल्फिन यानी कि जो एक डॉल्फिन होती है और यहाँ पर एक जो मछली होती है यहाँ पर आपका क्या होती है? ब्लू व्हेल होती है। इसके यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, बाकी सारी मछलियों के क्या होते हैं? आपके 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है? याद रखना है ये क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। मैमल्स का मतलब होता है ये दोनों क्या होते हैं? ये बेबीज़ देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि होमो सैपियंस, क्या लिखा है? होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जानवरों का है, बी ऑप्शन उपमानों का है, सी ऑप्शन आपका आधुनिक मानव का है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आधुनिक मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि समुद्री सांप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है कटर फिश कहते हैं, बी ऑप्शन आपका डेविल फिश कहते हैं, सी ऑप्शन आपका हाइड्रो फिश कहते हैं और डी ऑप्शन आपका है सिल्वर फिश कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 40 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोफिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पक्षियों की हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ठोस है, बी ऑप्शन आपका है मजबूत और ठोस है, सी ऑप्शन आपका वातिल है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर बताएंगे 41 नंबर का। 41 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका वातिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मछली की, बी ऑप्शन आपका भृंग है, सी ऑप्शन आपका सरीसृप है और डी ऑप्शन आपका पक्षी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 42 का। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मछली की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अमीबा है, बी ऑप्शन आपका पैरामीशियम है, सी ऑप्शन आपका है लिस्मैनिया है और डी ऑप्शन आपका यूग्लिना है। राइट आंसर बताएंगे 43 नंबर का। 43 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका पैरामीशियम है, बी ऑप्शन आपका लिस्मैनिया है, सी ऑप्शन आपका प्लाज्मोडियम है और डी ऑप्शन आपका है ट्रिपैनोसोमा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 44 का। 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, क्या करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ई ऑप्शन आपका लिखा है ई ऑप्शन आपका लिखा है ट्राइकोमोनास है, बी ऑप्शन आपका ट्रिपैनोसोमा है, सी ऑप्शन आपका लिखा है लिस्मैनिया है और डी ऑप्शन आपका प्लाज्मोडियम है। राइट आंसर बताएंगे 45 का। 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी क्या क्या हो जाएगा आपका ट्रिपैनोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का
जीवन चक्र किसने खोजा था? आपसे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लुई पास्चर है, बी ऑप्शन आपका है रोनाल्ड रॉस है, सी ऑप्शन आपका लिखा है चार्ल्स डार्विन है और डी ऑप्शन आपका है ग्रेगर मेंटल है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। ग्रेगर मेंटल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 46 का क्या हो जाएगा। तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 46 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका रोनाल्ड रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पिच्चू का विष कहाँ पर होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पैरों में होता है, बी ऑप्शन आपका हाथों में होता है, सी ऑप्शन आपका मुंह में होता है और डी ऑप्शन आपका डंक में होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे 47 का। 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 47 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डंक में होता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि डेविड फिश के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पेला है, बी ऑप्शन आपका सीपिया है, सी ऑप्शन आपका है टेरिडो है और डी ऑप्शन आपका ऑक्टोपस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 का। 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 0 होती है, बी ऑप्शन आपका 25 होती है, सी ऑप्शन आपका 75 होती है और डी ऑप्शन आपका 90 होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 49 नंबर का। तो 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 3 होती हैं, बी ऑप्शन आपका 5 होती हैं, सी ऑप्शन आपका 7 होती हैं और डी ऑप्शन आपका 9 होती हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 50 नंबर का। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 3 होती हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है अनुवांशिकता, यानी कि अनुवांशिकता यानी कि आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लैमार्क है, बी ऑप्शन आपका चार्ल्स डार्विन है, सी ऑप्शन आपका जॉन मेंडल है और डी ऑप्शन आपका खुराना है। राइट आंसर बताएंगे 51 नंबर का। तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अनुवांशिकी इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है क्रोमोसोमा है, क्रोमोसोम है, बी ऑप्शन आपका राइबोसोम है, सी ऑप्शन आपका जीन है और डी ऑप्शन आपका लाइसोसोम है। करेक्ट आंसर बताएंगे 52 नंबर का। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जीन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लीवर का भाग है, बी ऑप्शन आपका क्रोमोसोम का भाग है, सी ऑप्शन आपका डीएनए का भाग है और डी ऑप्शन आपका आरएनए का भाग है। राइट आंसर बताएंगे 53 नंबर का। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका डीएनए का भाग, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आपका जीन नाम किस वैज्ञानिक से ने रखा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है हेंडल हेल्डन ने रखा था, बी ऑप्शन आपका जॉन मेंटल है, सी ऑप्शन आपका है गाल्टन है और डी ऑप्शन आपका जोहानसन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 54 का। 54 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जोहानसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोशिका यानी कि सेल में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका डीएनए है, बी ऑप्शन आपका आरएनए है, डी और सी ऑप्शन आपका प्रोटीन है और डी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। करेक्ट आंसर बताएंगे 55 का। 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिवोन हॉक है, बी ऑप्शन आपका लिखा है सॉल्क है और सी ऑप्शन आपका है वॉटसन व क्रिक है और डी ऑप्शन आपका डॉल्टन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 56 नंबर का। 56 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन यानी कि क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन उत्तरदायी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
ए ऑप्शन आपका लिखा है एक्सो है, बी ऑप्शन आपका डबल एक्स है, सी ऑप्शन एक्स वाई है और डी ऑप्शन आपका ट्रिपल एक्स है। करेक्ट आंसर बताएंगे 57 का। 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एक्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु को ऑक्टोसोम की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका है 20 जोड़ी होती है, बी ऑप्शन आपका 22 जोड़ी होती है, सी ऑप्शन आपका 26 जोड़ी होती है और डी ऑप्शन आपका 28 जोड़ी होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे 58 का। 58 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 22 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ एक सामान्य मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 40 होती है, बी ऑप्शन आपका 44 होती है, सी ऑप्शन आपका 45 होती है और डी ऑप्शन आपका 46 होती है। राइट आंसर बताएंगे 59 नंबर का। तो 59 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 46 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया में क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है हीमोलिसिस हीमोलिसिस होता है, बी ऑप्शन आपका लिखा है रक्त का थक्का नहीं बनता है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका आरबीसी चिपक जाते हैं और डी ऑप्शन आपका है डब्ल्यूबीसी कोशिका बच्ची हो जाते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 60 नंबर का। 60 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है होमोथेरेपी, क्या लिखा है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लेनेक है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है देखेंगे, बी ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है आपका डोमैक है, सी ऑप्शन आपका है वोक्समैन है और डी ऑप्शन आपका है हाइनेमैन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 61 नंबर का। 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हाइनेमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कौन, ए ऑप्शन आपका लिखा है कोनबेर्ग है और बी ऑप्शन आपका लिखा है ओचोवा है, सी ऑप्शन आपका लेमार्क है और डी ऑप्शन आपका है वीसमैन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 62 नंबर का। 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लैंड स्टीनर है, बी ऑप्शन आपका है विलियम हार्वे है, सी ऑप्शन आपका रॉबर्ट कोच है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका है लुई पास्चर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 63 नंबर का। 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लैंड स्टीनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एफ जी बैंटिंग ने किया था, बी ऑप्शन आपका लिखा है सालाइडेन एवं स्वान ने किया था, सी ऑप्शन आपका ब्राउन ने किया था, डी ऑप्शन आपका हुक ने किया था। आपका 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एफ जी बैंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा है, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है मूलर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका वॉशमैन है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या लिखा है आपका सी ऑप्शन आपका अंसल्ट हैकेल है और डी ऑप्शन आपका है मार्गन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 65 नंबर का। तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 65 का क्या हो जाएगा, 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अंसल्ट हैकेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, प्रतिरक्षण, क्या लिखा है, प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है लुई पास्चर है, बी ऑप्शन आपका है एडवर्ड जेनर है, सी ऑप्शन आपका जोसेफ लिस्टर है और डी ऑप्शन आपका है रॉबर्ट कोच है। करेक्ट आंसर बताएंगे 66 का। 66 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रॉबर्ट कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पेनिसिलिन, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है आपका पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एडवर्ड जेनर है, बी ऑप्शन आपका है लुई पास्चर है, सी ऑप्शन आपका ए फ्लेमिंग है और डी ऑप्शन आपका इयान फ्लेमिंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 67 नंबर का।
तो 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर, तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आपका लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है पोलियो टीका है, बी ऑप्शन आपका इंसुलिन टीका है, सी ऑप्शन आपका रेबीज रोधी है, रेबीज रोधी टीका है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है आपका पेनिसिलिन टीका है। करेक्ट आंसर बताएंगे 68 नंबर का। 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रेबीज रोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबीज रोधी टीका, रेबीज रोधी टीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है पाश्चर है, बी ऑप्शन आपका अरस्तु है, सी ऑप्शन आपका मेंडल है, डी ऑप्शन आपका डार्विन है। राइट आंसर बताएंगे 69 नंबर का, तो 69 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है डब्ल्यू फ्लेमिंग है, बी ऑप्शन आपका सी वॉक्समैन है, सी ऑप्शन आपका है लुई पास्चर है, और डी ऑप्शन आपका ए फ्लेमिंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 70 नंबर का। 70 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर, तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आपका मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका माइकोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका मायोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका है मैस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और डी ऑप्शन आपका है नेफ्रोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 71 नंबर का। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मायोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जनसंख्या के क्या लिखा है आपका, जनसंख्या के अध्ययन को देखेंगे, लिखा है कि जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन आपका लिखा है जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, बी ऑप्शन आपका है कार्टोग्राफी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका जियोग्राफी कहते हैं, और डी ऑप्शन आपका डेमोग्राफी कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 72 का। 72 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 73 नंबर, तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका एपी कल्चर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सेरी कल्चर कहलाता है, सी ऑप्शन आपका हार्टिकल्चर कहलाता है, और डी ऑप्शन आपका पीसी कल्चर कहलाता है। 73 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 73 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एपी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर, तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आपका न्यूरोलॉजी में किस अंग का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन आपका लिखा है स्नायु तंत्र है, बी ऑप्शन आपका सीना है, सी ऑप्शन आपका आंख है, और डी ऑप्शन आपका निपुल्स है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 74 नंबर का। 74 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका 74 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, स्नायु तंत्र इसका यहाँ पर, यानी कि नर्वस सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन ओनकोलॉजी ओनकोलॉजी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है पक्षियों में, बी ऑप्शन आपका है कैंसर है, सी ऑप्शन आपका स्तनपाई है, और डी ऑप्शन आपका भूमि है। राइट आंसर बताएंगे 75 का। 75 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 76 नंबर, 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेशम पालन को क्या कहते हैं? एनटीपीसी में पूछा गया वो प्रश्न है, सारे ही सारे आपके एनटीपीसी के ही क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर देखेंगे, ए ऑप्शन आपका लिखा है एपी कल्चर है, बी ऑप्शन आपका सेरी कल्चर है, सी ऑप्शन आपका पीसी कल्चर है, और डी ऑप्शन आपका हार्टिकल्चर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 78 का। 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सेरी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर, तो आपका देखेंगे लिखा है आपका इकोलॉजी, क्या लिखा है, इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन आपका चिड़िया से है, बी ऑप्शन आपका कोशिका संरचना से है, सी ऑप्शन आपका है शरीर संरचना और वातावरण से है, और डी ऑप्शन आपका है तंतु से है। करेक्ट आंसर बताएंगे 77 का। 77 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है आपका ऑर्निथोलॉजी, क्या लिखा है आपका
लिखा है आपका ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पक्षी, बी ऑप्शन आपका स्तनधारी है, सी ऑप्शन आपका चमगादड़ है और डी ऑप्शन आपका मछली है। राइट आंसर बताएँगे 78 का। तो 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पक्षी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, आपका कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका एंटोमोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका ऑन्टोलॉजी कहते हैं और डी ऑप्शन आपका है एक्थियोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 79 का। 79 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर यहाँ पर है, देखेंगे लिखा है आपका हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका लिखा है ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका विषाणु यानी वायरस से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका है जीवद्रव यानी कि आपका प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका कोशिका यानी सेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। और आप ये सभी बताएंगे, आप सभी ये बताएंगे कि 80 क्वेश्चन में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। बिल्कुल आप सच सच बताएंगे कमेंट करके कि आपने 80 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी लोग कमेंट करेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इसके पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं पढ़ी है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपका कराए गए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जो आपके 100% आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने वाली हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।